friends, myself Samir sir. Today we are going to discuss here the hydrolysis of salt of strong acid and weak base. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जिसके अंदर हम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस स्टडी करने वाले हैं। आप सबको पता होना चाहिए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या होता है। जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है ऐसे साल्ट को हम बोलते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसे साल्ट का हमको हाइड्रोलिसिस स्टडी करना है। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? जब कुछ कैटायन या फिर एनायन साल्ट के जो कैटायन एनायन जब वाटर के आयन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कैटायन हो या एनायन हो साल्ट का कोई भी एक पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन एक वाटर के आयन के साथ जब रिएक्ट होता है, इंटरेक्ट करता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ठीक है, दैट मींस सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इज डिफाइंड एज any cation or anion of a salt is react with a one of the ion of the water. This reaction is called as a hydrolysis of the salt. ठीक है, तो हमको हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हम पहले एक साल्ट लेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर एक साल्ट लूंगा और साल्ट का नाम है CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट नाम है इसका CuSO4। ये जो साल्ट है ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। ये कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है? ये कॉपर सल्फेट साल्ट जो बना है ये साल्ट बना है आपके एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, उसका नाम है H2SO4। ये एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इस स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब हम एक वीक बेस के साथ करेंगे, जो वीक बेस हम यहाँ पर लेंगे CuOH/2 दैट इज कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड। कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। इस वीक बेस के साथ जब आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करोगे तो आपको ये साल्ट जो है कॉपर सल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये जो साल्ट है जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसका देखो इसका जब डिसोल्यूशन होता है वाटर के अंदर तो इस कॉपर सल्फेट साल्ट का देखो दो आयन फॉर्म होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। इस कॉपर सल्फेट साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसे दो आयन मिलेंगे, एक मिलेगा कॉपर डाइपॉजिटिव आयन और दूसरा मिलेगा आपका SO4 डाइनेगेटिव आयन। ठीक है, एक मिलेगा कॉपर डाइपॉजिटिव आयन, दूसरा मिलेगा SO4 डाइनेगेटिव आयन। ये जो आपका SO4 डाइनेगेटिव आयन जो है ये सल्फेट डाइनेगेटिव आयन जो है ये सल्फेट डाइनेगेटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ये सल्फेट डाइनेगेटिव आयन इसकी टेंडेंसी नहीं होगी वाटर के साथ रिएक्ट होने की। अब इसकी टेंडेंसी क्यों नहीं होगी? अगर समझो ये सल्फेट डाइनेगेटिव आयन, ये सल्फेट डाइनेगेटिव आयन अगर समझो आपके वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, वाटर में होते हैं आपके H+ आयन, वाटर के H+ आयन अगर समझो सल्फेट डाइनेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट होंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें H2SO4 मिलेगा, H2SO4। और ये H2SO4 है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जिस एसिड से आपका ये साल्ट बनने वाला है। तो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से सल्फेट डाइनेगेटिव आयन की टेंडेंसी नहीं होगी वाटर के साथ रिएक्ट होने की। तो फिर आपका बचा है इसमें आयन जो वो है आपका कॉपर डाइपॉजिटिव आयन। ये कॉपर डाइपॉजिटिव आयन आपके वाटर के साथ रिएक्ट हो सकता है। अब ये कॉपर डाइपॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? जब ये कॉपर डाइपॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होगा, मैं यहाँ पे 4H2O मॉलिक्यूल लिया, ये 4H2O मॉलिक्यूल जब कॉपर डाइपॉजिटिव आयन के साथ में रिएक्ट होंगे तो आपको एक बेस मिलेगा जो आपका है CuOH/2 दैट इज कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड। CuOH/2 कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड और आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जब आपका कॉपर डाइपॉजिटिव आयन जो था साल्ट का वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो आपको मिला है कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है और साथ में मिला 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन मिलने की वजह से। आप सबको पता है हाइड्रोनियम आयन है, इसका मतलब ये जो आपका जो सॉल्यूशन जो है कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड का ये सॉल्यूशन हो गया आपका एसिडिक इन नेचर। ये आपका कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड नो डाउट आपका ये वीक बेस था, बट जब ये कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड ये जो हमारा वीक बेस है, जब हमने साल्ट बनाया कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट का जो आपका डिसोसिएशन हुआ Cu डाइपॉजिटिव और SO4 डाइनेगेटिव में, इसमें का C डाइपॉजिटिव जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो हमको मिला है कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड, उसके साथ में मिला एक्सेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये एक्सेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होने की वजह से ये आपका कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर में होगा।
एसिडिक इन नेचर। और ये आपका कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड जब एसिडिक इन नेचर में प्रोड्यूस होगा तो उस वक्त ये जो आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है आपका एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, टर्बिड सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। मतलब सिंपल, जब हम कॉपर सल्फेट वाटर में ऐड करेंगे तो हमको CuOH/2 और 2 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो मिलेंगे, बट ये सोल्यूशन कैसा होगा, टर्बिड सोल्यूशन होगा। कॉपर सल्फेट का जो आपका ये सोल्यूशन कैसा होगा, टर्बिड होगा। अगर समझो आपको ये टर्बिडिटी रिमूव करना है, इस सोल्यूशन को समझो हमको क्लियर करना है, तो इसके लिए हमको इसमें और एक्स्ट्रा H2SO4 ऐड करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस H2SO4 ऐड करेंगे तो ये टर्बिडिटी जो सोल्यूशन की है, जो सोल्यूशन जो टर्बिड था, ये टर्बिड सोल्यूशन क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था देखो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस। The next point is the hydrolysis of salt of weak acid and strong base। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर हमको वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है उस साल्ट का हाइड्रोलिसिस हमको स्टडी करना है। ठीक है, दैट इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं यहाँ पे एक साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जाम्पल लूंगा। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है उसका एक CH3COONA, दैट इज द सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये एक मैंने साल्ट लिया। ये जो साल्ट है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये कौन से एसिड से बनता है और कौन से बेस से बनता है, तो देखो आपको यहाँ पे फोकस करना है। एक वीक एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग बेस से आपका साल्ट बनता है। तो उसमें का वीक एसिड कौन सा होता है, जो वीक एसिड जो है वो है CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड। और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो होता है आपका NaOH। ये दो एसिड और बेस, ये आपका वीक एसिड एसिटिक एसिड और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ये साल्ट बनता है। ठीक है, तो इस साल्ट का, इस सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का हमको हाइड्रोलिसिस स्टडी करना है। मतलब इसके अंदर हम इसके ऊपर हमको वाटर की रिएक्शन करना है। जब हम इसके ऊपर वाटर की रिएक्शन करेंगे, मतलब सिंपली सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इस साल्ट के कुछ आयन प्रोड्यूस होंगे, एक कैटायन प्रोड्यूस होगा और एक एनायन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मैंने यहाँ पे एज इट इज दे दिया CH3COONA, दैट इज द सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद में क्या होगा, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वाटर दिस सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस 2 आयन, वन इज द कैटायन अनदर इज द अनायन। एक कैटायन प्रोड्यूस होगा और एक एनायन प्रोड्यूस होगा। जो एनायन होगा वो कुछ इस तरह होगा CH3COO नेगेटिव और जो आपका कैटायन होगा वो होगा आपका Na पॉजिटिव। ठीक है, जब हमने सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को डिसोसिएट किया वाटर के अंदर तो आपको मिला एक आपका कार्बोक्सिलिक आयन और एक मिला आपको सोडियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये जो आपका एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन बना है, अब ये इसमें का जो पॉजिटिव आयन जो है ये सोडियम आयन जो है और ये जो आपका नेगेटिव आयन जो है एसिटेट आयन जो है, ये आयन जो है वाटर के साथ रिएक्ट होंगे। ठीक है, अब वाटर जो होता है वाटर के अंदर भी स्मॉल अमाउंट में स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएशन होगा। वाटर के अंदर डिसोसिएशन किस तरह होगा, वाटर के अंदर डिसोसिएशन का जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरह होगी। मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, H2O प्लस H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया। इन 2 वाटर मॉलिक्यूल को मैं देखो डिसोसिएट कर रहा हूँ। एक वाटर डिसोसिएट होगा, दूसरा वाटर एसोसिएट होगा। इस वाटर को हम डिसोसिएट करेंगे H प्लस एंड प्लस OH माइनस में। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में हम इसको डिसोसिएट करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। इस वाटर को मैंने डिसोसिएट किया H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। इसमें का H पॉजिटिव इस वाटर के साथ में रिएक्ट होगा और H2O का बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस एक वाटर का पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिएक्ट हुआ H2O के साथ में बना H3O पॉजिटिव, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन और बचा आपका OH नेगेटिव आयन, ये आपका OH नेगेटिव आयन दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये जो आपका वाटर जो था ये वाटर कुछ इस तरह स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट हुआ। वाटर के अंदर जब स्मॉल एक्सटेंट में जब डिसोसिएशन होगा तो एक मिलेगा आपको हाइड्रोनियम आयन, दूसरा मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो जब हम ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को टोटली वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये
4 आयन होंगे। एक होगा तुम्हारा एसिटेट आयन, दूसरा होगा सोडियम पॉजिटिव आयन, एक होगा तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन और एक होगा आपका हाइड्रोनियम आयन, दैट इज द H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव। ऐसे 4 टाइप के हमारे पास आयन उस सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। इसमें का जो आपका सोडियम पॉजिटिव आयन जो है, ये सोडियम पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। देयर इज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, दैट इज द सोडियम पॉजिटिव आयन। ये जो आपका सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होगा। अब ये वाटर के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं होगा? अगर समझो ये सोडियम पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो वाटर में होता है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अगर समझो वो सोडियम पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव वाटर में के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट हुआ तो बनेगा आपका NaOH, और ये था आपका स्ट्रॉन्ग बेस कि जिस बेस से आपका ये साल्ट बना था। इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग बेस था, इस स्ट्रॉन्ग बेस से आपका ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ था। तो अगर समझो ये सोडियम पॉजिटिव आयन अगर समझो वाटर के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट हुआ तो आपका NaOH बनेगा जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस था। इसी रीजन की वजह से आपका Na पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी नहीं होगी OH के साथ में रिएक्शन करने की, ठीक है। तो फिर Na पॉजिटिव OH के साथ तो रिएक्ट नहीं होगा, तो फिर आपका जो दूसरा जो आयन था CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट हो सकता है। अगर समझो ये CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा? आपको पता है H2O में क्या होता है, एक होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव। वाटर में का H पॉजिटिव इस CH3COO नेगेटिव से रिएक्ट होगा और बनेगा आपका यहाँ पर CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। वाटर में होता है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। वाटर में का H पॉजिटिव इस CH3COO नेगेटिव के साथ रिएक्ट हुआ और बन गया CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड, और रिमेनिंग आपका OH नेगेटिव यहाँ पे आपका बाहर चला गया, ठीक है। फिर ये आपका CH3COOH दैट इज द एसिटिक एसिड जो था, इस एसिटिक एसिड को आपने समझो इस बेस के साथ रिएक्ट किया तो आपका मिलता है आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसको समझो आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO Na, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अगर समझो हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, आपको पता है वाटर के अंदर होगा H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, फिर क्या होगा? वाटर का H पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव से रिप्लेस होगा और बनेगा यहाँ पे आपका CH3COOH प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। इस दोनों रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा OH नेगेटिव एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे बाहर जा रहा है, ठीक है। OH नेगेटिव एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर रिमूव हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसीलिए ये जो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो है, इसका जो सोल्यूशन क्रिएट होगा जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन होगा आपका बेसिक इन मीडियम, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन आपको देखने को मिल रहा है। OH नेगेटिव आयन इसके अंदर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आ रहा है। इसी वजह से ये सोल्यूशन जो होगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन होगा ये बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम में होगा, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बेसिक मीडियम में होने की वजह से ये जो आपका लिटमस पेपर जो है रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होगा आपके ब्लू में, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द वीक बेस। हम अभी इसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट प्रोड्यूस होता है उस साल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एक ऐसा हमको साल्ट यहाँ पे कंसिडर करना है कि जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जनरल एक साल्ट यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा BA ये एक ऐसा साल्ट है कि जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, ऐसा हमको कंसिडर करना है। तो ये BA एक ऐसा साल्ट था कि जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है। तो वीक एसिड हमने यहाँ पे कंसिडर किया HA ये जो आपका एसिड है ये है आपका वीक एसिड। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया HA ये एक वीक एसिड है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वीक बेस भी कंसिडर करूंगा BOH को मैंने कंसिडर किया वीक बेस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को फोकस करना है। वीक एसिड जो है
मैंने यहाँ पे कंसिडर किया HA, HA इज द वीक एसिड, और BOH जो है इसको मैंने कंसिडर किया वीक बेस। ठीक है, इस तरह मैंने एक वीक एसिड HA और एक वीक बेस BOH को कंसिडर किया। इस वीक एसिड HA और BOH से जो साल्ट बने वाला है वो है आपका BA। ठीक है, ये जो BA जो साल्ट है, ये साल्ट जब वाटर के अंदर हम इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो इसके देखो दो आयन प्रोड्यूस होंगे, एक होगा B पॉजिटिव, एक होगा आपका A नेगेटिव। ये जो आपका BA जो ये साल्ट है, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे, जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा आपका B पॉजिटिव प्लस बनेगा आपका A नेगेटिव। ठीक है, B पॉजिटिव A नेगेटिव। हमने जो साल्ट कंसीडर किया था BA साल्ट, ये कौन से एसिड से बना होगा, एक वीक एसिड दैट इज HA, दूसरा वीक बेस दैट इज द BOH। इस साल्ट को जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है, इस साल्ट को मैंने डिसोसिएट किया B पॉजिटिव और A नेगेटिव में। ठीक है, इस साल्ट के कैटायन और एनायन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम इस साल्ट के कैटायन को और एनायन को B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये आपके साल्ट के कैटायन और एनायन है, इन साल्ट के कैटायन और एनायन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर में का H पॉजिटिव, वाटर में का H पॉजिटिव B पॉजिटिव के साथ में, सॉरी वाटर में का OH नेगेटिव B पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट होगा और H पॉजिटिव A नेगेटिव के साथ में रिएक्ट होगा। देखो इस H2O का देखो डिसोसिएशन कुछ इस तरह होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव रिएक्ट विद दिस, H पॉजिटिव रिएक्ट विद दिस A नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ HA, क्या बन गया HA, और OH नेगेटिव रिएक्ट विद दिस B पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट BOH। ठीक है, तो देखो सिंपली हमने जो साल्ट के कैटायन प्रोड्यूस किए थे, उन साल्ट के ऊपर जब वाटर की रिएक्शन किया तो हमको मिला यहाँ पर एक HA एंड BOH। HA था आपका वीक एसिड, BOH था आपका वीक बेस। सिंपली ठीक है, तो सिंपली देखा है कि आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। साल्ट जो था इसको हम ऐसा बता सकेंगे, ठीक है, साल्ट जो था इस साल्ट के ऊपर, ये साल्ट जो था इन साल्ट के ऊपर साल्ट के कैटायन आयन ने प्रोड्यूस किए, इसके ऊपर हमने जब वाटर ऐड किया तो बना आपका HA एंड BOH। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो आपकी जो रिएक्शन है ये हो गई आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हमने क्लियर ये कर लिया कि जो आपका साल्ट था BA, ये हमने प्रोड्यूस किया था वीक एसिड HA से और वीक बेस BOH से। इस साल्ट को हमने डिसोसिएट किया B पॉजिटिव A नेगेटिव में। इसको जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे मुझे मिला HA एंड BOH। HA था आपका वीक एसिड और BOH था आपका वीक बेस। इस रिएक्शन पर से हम जो सॉल्यूशन जो होता है, इस सॉल्यूशन की हम एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी भी हम इस पर से हम बता सकते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, बेसिक सॉल्यूशन कब होगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन कब होगा। ये जो सॉल्यूशन जो होता है एक तो एसिडिक होगा, एक तो बेसिक होगा, एक तो न्यूट्रल होगा। ये सॉल्यूशन की जो नेचर है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये डिपेंड करेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पर। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पर अगर समझो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड दैट इज Ka मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड ये समझो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस से। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ये समझो ग्रेटर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस से, दैट इज Kb। K मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। Ka मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज ग्रेटर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस से। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला मैं, सेकंड कंडीशन बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब सॉल्यूशन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस ये ग्रेटर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड से। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड से डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस ये ग्रेटर होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। क्या होगा, बेसिक। और अगर थर्ड कंडीशन में डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड दैट इज Ka इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस दैट इज Kb, दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका ये सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक कब होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ये ग्रेटर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस से, तो आपका होगा एसिडिक। अगर समझो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये ग्रेटर होगा
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड से तो होगा आपका बेसिक। अगर समझो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, सेम होंगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये था देखो तुम्हारा कंडीशन फॉर द एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल खत्म हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आई होप आपको ये आर्टिकल मेरा समझ में आया होगा।